जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इंडिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। हाँ, ये कथन सही है। अगला कथन है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल थे। हाँ, ये भी कथन सही है। अगला कथन है पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान पर रहा। ये भी कथन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, ये जो है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 हुआ था, जो प्रत्येक 4 साल पे होता है। तो अगला 4 साल पे कब होगा? 2028 में क्रम से 34वां होगा यूएसए के लॉस एंजिल्स में। और इस बार का थीम था फ्रिजियन कैप। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल थे। वहीं समापन समारोह में ध्वजवाहक जो है मनु भाकर और पीआर सीजेस थे। मनु भाकर और पीआर सीजेस थे। पेरिस ओलंपिक में जहां भारत 71वां स्थान हासिल किया था, वहीं पाकिस्तान जो है 62वां स्थान हासिल किया था। इसको सिर्फ एक ही पदक स्वर्ण मिला था। स्वर्ण के आधार पे ही रैंक डिसाइड होता है। तो भारत को जो 6 पदक मिला था, उसमें से स्वर्ण 0 था, रजत 1 था, कांस्य जो है 5 था। और पहला स्थान पे इसमें जो है यूएसए रहा था, जिसको 126 पदक मिला था। चीन को सेकंड स्थान मिला, उसको 91 पदक मिला था। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, श्रम गतिशीलता और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्र शामिल है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद निम्न में से किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने की है। गीतांजलि श्री को जो है हिंदी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है टॉम ऑमस्टेड के लिए। पुस्तक का नाम है टॉम ऑमस्टेड, जिसका हिंदी होता है रेत की समाधि। रेत की समाधि। इसका भी हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट जो है डेजी रॉकवेल ही ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त सेना अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाला है। भारत यह अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ करेगा? तो सिंगापुर। एक्चुअली ये हो चुका है सिंगापुर के साथ। तो बोर्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र निम्न में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल सौर वाटिका की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका आंसर राजस्थान ऑप्शन नंबर ए है। कारगिल युद्ध दिवस जो है ये कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के तहत इसको लड़ा गया था। ऑपरेशन विजय। और हम लोग प्रति वर्ष जो है 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। इसी से संबंधित सेना का कुछ ऐसे दिवस जो हर एक एग्जाम में आते ही हैं, जैसे नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। नौसेना 4 दिसंबर, वायुसेना 8 अक्टूबर, थल सेना 15 जनवरी को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में पारंपरिक स्वदेशी भित्ति चित्र सोहराई कला का प्रदर्शन किया गया। यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड। सोहराई कला का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से।
अगला क्वेश्चन है, नाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह को 500 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो ईरान। नाहिद-2 का संबंध किस देश से है? तो ईरान से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ देखते हैं चेराई हरोबा उत्सव मणिपुर में मनाते हैं, खुबानी फूल उत्सव ये जो है लद्दाख में, जात्रा उत्सव त्रिपुरा में, खोंगजोम उत्सव मणिपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। वही जब बाली यात्रा हो जाएगा तो ये उड़ीसा हो जाएगा, बाली यात्रा। शिव यात्रा रहेगा तो त्रिपुरा, बाली यात्रा तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको एसोचैम कहते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो निर्मल मिंडा नया अध्यक्ष बन गए एसोचैम का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहा जाता है, से हट जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इससे बाहर हो जाएगा। वर्तमान में इसमें यूनेस्को में 195 देश है। यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसके भी महासचिव कौन है? खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी इसके वर्तमान में महासचिव है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो मनोज कुमार झा को नहीं दिया गया। इनमें से जो है भृतहरि महताब को, रवि किशन को, सुप्रिया सुले को दिया गया है। कुल मिलाकर के 17 एमपी को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से मनोज कुमार झा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म द्वारा हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरा है? तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त को प्रति माह कितना रुपया मिलेगा? तो 15,000 रुपया मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपये का आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 482.85 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई को के अवसर पर नए आयकर शुभंकर डैश का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है मधुकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुराधा ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा जो है गलत है? तो ओजोफेनी मादक पे ये गोवा का है, ये सही है। सांगरी बिन फल ये राजस्थान का, ये भी सही है। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई है, ये पश्चिम बंगाल का है, नोलेन गुड़ संदेश, ये भी सही है। वारंगल चपाता मिर्च आंध्र प्रदेश, नहीं ये गलत है। वारंगल चपाता मिर्च जो है ये तेलंगाना का है। वारंगल चपाता मिर्च कहाँ का है? तो तेलंगाना का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टारडम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 में दोनों में औसतन डैश की दर से बढ़ने का अनुमान है, तो 6.4%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो संजय सिंघल को। एसएसबी का नया डीजी कौन है? संजय सिंघल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कॉलेज बनने जा रहा है, तो जबलपुर में। यहाँ जो एमबीबीएस की पढ़ाई होगी वो हिंदी विषय में होगी, हिंदी माध्यम में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 27 जुलाई में पैठनी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की है। ये साड़ियाँ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। पैठनी साड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें और कूट की हेल्प से इसका उत्तर दे। तो पहला कथन कह रहा है, कृषि संबंधी योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हाँ, ये कथन जो है सही है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया। हाँ, ये भी कथन सही है। अगला है, सेतुबंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहल है। हाँ, ये भी कथन सही है। अगला है, उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत योजना 2.0 योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये कथन जो इसमें गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। मुख्यमंत्री निजुत योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं है, असम सरकार की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पिपरवा अवशेष भारत वापस लाए गए। यह महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन भारत सरकार और डैश के बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग से संभव हुआ है। तो इसमें जो हेल्प क्या है, वो हेल्प क्या है? गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह ने। ऑप्शन नंबर सी। पिपरवा अवशेष कहाँ है? तो यूपी में है। और लाया कहाँ गया से? तो ये यूके से लाया गया। पिपरवा अवशेष यूपी में है, ये यूके से लाया गया है। मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे सुरक्षा बल। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 21-22 से 25-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला करा एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल संवर्धन अवसंरचना इस योजना के घटकों में से एक है। हाँ, ये कथन सही है। अगला है, इसे 2017 में संपदा योजना के रूप में शुरू किया गया था। हाँ, ये भी कथन सही। अगला कह रहा है, इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नहीं, ये कथन जो है इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। हाँ, ये सही है, ये केंद्रीय योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के राताडिया डेयरी में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रीगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया। हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये कहाँ है? सो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? तो कोच्चि में है। तो कोचीन कहाँ है? केरला में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
वदमना गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया। यह गांव किस स्थान पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में ये गांव है। वदमाना गांव कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया और अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह खोजा है, जिसका नाम क्या है? CRIB। CRIB का फुल फॉर्म होता है क्रोमर इंडिया बेंगलोर। सी से हो गया क्रोमर, CR से, आई से इंडिया हो गया, अब बी से क्या हो गया? बेंगलुरु। बेंगलुरु में खोज पाता इंडिया का है, और जो क्रोमर नाम का इसमें दुर्लभ रक्त समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसे वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान। शाहरुख खान को जो है पहली बार, अभी तक जितने भी अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, वो पहली अवार्ड इसको मिला है। इसके साथ साथ जो विक्रांत मेसी को भी मिला है। शाहरुख खान को जो मिला है वो जवान फिल्म के लिए मिला है, और विक्रांत मेसी को जो मिला वो 12th फिल्म के लिए मिला है, प्लस विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे को मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11,169 करोड़ रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक चोपड़ा। दिलीप कुमार का मूल नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। जो दिलीप कुमार है हिंदी सिनेमा में, इसका मूल नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो कांडला में किया गया है। कांडला कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है। गौरी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नाटक जो देवी अम्बा और राक्षस भीमवाल के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध को दर्शाता है, निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है? तो राजस्थान। बाकी में जो है महाराष्ट्र में किया जाता है, MP भी होता है और गुजरात में होता है, लेकिन राजस्थान में ये नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ है। हाँ, ये कथन जो है सही है। 26 राफेल मरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ रुपया समझौता पर हस्ताक्षर जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ये भी कथन सही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त में सभी क्या सही है। ब्रह्मोस जो है ये भारत और रूस मिल करके इसको बना है, ब्रह्मोस। चलिए अगला क्वेश्चन है। विजय शर्मा का निधन हो गया, वे किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे? तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित थे विजय शर्मा। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जो लागू 2005 में हुआ। वियना कन्वेंशन 1988 में हुआ था। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी है, जैसे बान सम्मेलन 1979 में हुआ था। रियो शिखर 1992, ये बहुत क्वेश्चन में आता है। रियो शिखर सम्मेलन 1992।
एक है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल, नागोया। किगाली सम्मेलन, किगाली सम्मेलन 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी का लेखक है, जिसे 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार जो मिला है वो बानू मुश्ताक को मिला है, हार्ट लेम के लिए, जिसके अनुवादक थे दीपा मस्ती। इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर हो गया, लेकिन बुकर पुरस्कार जब आएगा तो बुकर पुरस्कार 2024 के जो मिला है वो डेविड सिजलियो को मिला है, फ्लेश के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश का क्रोसेनिनिकोव ज्वालामुखी 100 वर्षों में पहली बार फटा है? तो ये रूस का है। नामिस है क्रोसोनिनिकोव, तो रूस का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है? तो मालदोवा। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको अंग्रेजी में ISA कहा जाता है, इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर किए थे। भारत और जो है फ्रांस ने मिलकर किए थे। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, हेडक्वार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 500 किलोवाट के रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्न में से कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है? तो दिल्ली की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ और वाराणसी। सॉरी, वाराणसी में जो सारनाथ है उसके लिए। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1972 में। इसकी स्थापना 1972 में होती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन और डैश ने भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशिता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भाषिनी। इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा गांव राज्य समर्थित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है? नागपुर सतनावरी, महाराष्ट्र के नागपुर जिला है और उसके सतनावरी नामक गांव में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उसमें कहता है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? तो आयुर्वेद दिवस मनाते हैं 21 अक्टूबर को। महिला शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 3 जनवरी को। विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं? 21 दिसंबर को। नमो भारत दिवस कब मनाते हैं? सॉरी, आयुर्वेद दिवस मनाते हैं 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस मनाते हैं 23 सितंबर को। नमो भारत दिवस मनाते हैं 21 अक्टूबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। सबसे पहले होगा 4, 4, इसका हो गया 3, 2, 1। 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर सी।